हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आप सभी लोगों को मेरे भाई बहन गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए सर जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट टिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था, हमारा टिग्नोमेट्री चल रहा है, जो कि काफ़ी बेहद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक इसे अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ sin a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया तो देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a इज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है सर, साइन ए इक्वल टू क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे प्लस से बन जाएगा माइनस हो गया। दैट मींस क्या करेंगे सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इस तरीके से जो है आपके पास आपने मींस जो है यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर ए बनता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी होगी। तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड पे। ये क्या बन गया सर, साइन स्क्वायर ए बन गया, और ये क्या बन गया, कॉस की पावर 4 आ गया। जब आपने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड की, आपने साइन स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होता है। तो दैट मींस यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये cos की पावर 4a बन गया। माइनस से सर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मींस cos स्क्वायर a और प्लस cos की पावर 4a की वैल्यू क्या बन करके आ गई सर, 1 आ गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, हमें यही वैल्यू क्या करनी थी, ऑब्टेन करनी थी। मेरे भाई बहन बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की कैसे सॉल्विंग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 sin स्क्वायर बीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है, तो देन बीटा इज। हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू बतानी है मेरे भाई बहन लोग। बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं। देखिए सर लिखा है 2 sin स्क्वायर बीटा, आपको लिखा है माइनस आपका, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर, 2 लिखा हुआ है। तो ये -2 है, इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, है ना भाई। देखिए +2 इधर आ गया, -2 हो गया, और ये आपका कॉस स्क्वायर क्या हो गया सर, बीटा हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया आपने, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर बीटा बन गया, और साइन स्क्वायर बीटा माइनस क्या आ गया सर जी, 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो 2 टाइम्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 हो गया, और ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर बीटा। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपके पास साइन स्क्वायर को यदि आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री आपने फर्स्ट आइडेंटिटी मेरे भाई बहन लोग आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा नहीं बल्कि बीटा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये -2 कॉस स्क्वायर क्या बन गया, बीटा। ये आपका प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, और इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 बन गया। बोलो क्लियर। इस तरीके से -2 माइनस क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर क्या बन गया सर, बीटा बराबर 0। दैट मींस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0/-3 हो जाएगा कि नहीं। और 0/समथिंग 0 ही होता है, तो कॉस स्क्वायर बीटा। तो इस तरीके से cos बीटा इक्वल टू क्या बन गया सर, पावर उधर चला गया, 0 हो गया, और cos बीटा की वैल्यू कब होती है, 0 90 डिग्री पर होती है। दैट मींस बीटा इक्वल टू क्या आ गया सर, 90 डिग्री। आपके पास ऑप्शन बन गया सर। बोलो क्लियर। तो बी ऑप्शन क्या हो गया सर, राइट आउट आपका हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस क्या करना था सर, सॉल्व करना। मतलब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखो सर जी, सिंपल सी बात ये भी थी, ये थीटा आप यहाँ पे वैसे एंगल के बेस पे करते हैं। देखो आप ये नहीं सॉल्व करना चाहते तो शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो। आप यहाँ सोचिए कि ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे क्या है 2 इंटू समथिंग है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप बीटा की वैल्यू आप 90 पुट करेंगे तो 2 इंटू साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो 0 गया 2 1 2, तो मतलब 90 का आंसर डायरेक्ट आ गया सर। तो आप इस तरीके से दिमाग में क्लू कर सकते हैं, लेकिन आपको जब एंगल का खेल बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज ये कार्य नहीं कर सकते। ओके, बोलो आगे सर समझ में नहीं। तो ये 2 क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, इंटरेस्टिंग भी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को बारीकी से बिल्कुल समझेंगे, परेशान भी ना हुए सर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा, यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में tan अल्फा प्लस cot अल्फा आपको दे रखा है सर आपका 2 है, तो देन 10 की पावर 20 अल्फा। तो आपको पता है सर यहाँ पे tan अल्फा cot अल्फा जो भी पावर हो, मैंने आपको प्रीवियस में भी सिखाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे सोचिए अल्फा की ऐसे मतलब 10 और cot आप देखो सोचो कौन से वैल्यू पर सर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितना हो सर, 45 डिग्री यदि हो तो उस केस में दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, जरा देखिए tan 45 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री करें तो उस केस में tan 45 कौन हो गया, cot 45 कौन हो गया, दैट मींस 2 आ गया। देखो 2 के बराबर हो गया कि नहीं, राइट हैंड साइड पे जो लिखा है ना, तो इक्वल हो गया। इसका मतलब है अल्फा यहाँ पे क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 10 की पावर कितना है 20, 45 डिग्री प्लस cot की पावर कितना हो गया सर 20 और 45 डिग्री। आपको पता है इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20। क्लियर। तो 1 की पावर कुछ भी होता है तो भी कितना आता है, 1 ही आता है, दैट मींस जुड़ेगा। तो जब भी कभी भी पावर क्या हो, रेसिप्रोकल हो, मतलब सॉरी
आपका बेसिकली जो टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है एक दूसरे का रेसिप्रोकल का सम करके कोई वैल्यू दिया गया है, तो उस केस में आपका जो आंसर आएगा सेम वही आंसर बनता है मेरे भाई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन बी ही इसका क्या है सर राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की आपको क्या करनी होगी सर सॉल्विंग करनी होगी। बोलो आगे सर समझ में नहीं क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में बैठा लीजिए, आप सेकंडों में इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं समझने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ थीटा इन 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है इज। अब यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या दे रखा है सर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है सर 2 दे रखा है, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें भी अगेन क्या करना फाइंड आउट करना थीटा की वैल्यू को क्या करना सर ऑब्टेन करना है। तो बात है सर जी यहाँ पे क्या करें, तो मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको एज इट इज यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। cos कर लीजिए 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी आप यहाँ यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आपका 2 हो गया, तो दैट मींस 5 sin स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 2 आ गया। बोलो क्लियर। प्लस 5 प्लस और प्लस 1 कितना हो गया 6 sin स्क्वायर आपके पास थीटा बन गया, और ये माइनस है तो 2 प्लस 1 दैट मींस क्या आ गया सर 3 आ गया। तो ये इस तरीके से 6 sin स्क्वायर थीटा बन गया, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा जो है आपके पास क्या आ गया सर 3/6, 3 1 जा 3 2 जा। तो इस तरीके से 1/2 आपके पास बन करके आ गया सर। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है सर 1/2, तो दैट मींस sin थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट पावर उधर जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है 1/√2 किसका होता है sin 45 डिग्री होता है, तो थीटा मतलब फंक्शन आपके क्या हो गए सर सेम हो गए। अब इस तरीके से जो है थीटा की वैल्यू क्या बन करके आ गई 45 डिग्री आ गया। ऑप्शन आपका बी क्या हो गया सर राइट डाउन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको ये इस तरीके साइन कॉस दिया तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बारीकी से आंसर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को क्या करना था सर सॉल्व करना था मेरे भाई बहन, बोलो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझते चलिए मेरे भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जिक्र करते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसे हम समझते हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए। लिखा है if 7 sin स्क्वायर a plus 3 cos स्क्वायर इक्वल टू 4 तो देन 10 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया 7 sin स्क्वायर a और प्लस क्या दिया गया सर 3 cos स्क्वायर a आपको दे रखा है इक्वल टू 4 है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 7 नहीं है 3 है, इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो 4 sin स्क्वायर a, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी हमें क्या करनी है सर इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से 3 cos स्क्वायर a हो गया इक्वल टू आपके पास 4 हो गया मेरे भाई बहन। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 sin, यहाँ पे देखिए 3 दोनों में क्या हो गया सर कॉमन हो गया, तो ये बन गया सर sin स्क्वायर a और प्लस क्या बन गया सर cos स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया सर 4 आ गया। अब यहाँ पे इस तरीके से 5 sin स्क्वायर a प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 होता है। अब इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर 1 मींस आ गया 1, ठीक है ना। अब मींस जो 4 sin स्क्वायर हो गया प्लस आपका कितना हो गया 3 हो गया इक्वल टू 4 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 4 माइनस 3 कर दिया आपने, तो 4 sin स्क्वायर a दैट मींस क्या गया सर 1 आ गया, और यहाँ पे sin स्क्वायर a इक्वल टू ये 4 को इधर मल्टीपल डिवाइड में भेज दिया। तो इस तरीके से sin स्क्वायर a आप यहाँ पे फाइंड आउट करें तो इक्वल टू 1/2 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया सर जी, बोलिए 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये आपको पता पावर से बोलो दैट मींस sin a बराबर क्या गया 1/2 आ गया, और sin 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे होता है। तो सब फंक्शन सेम हो गया तो एंगल भी क्या होगा सर जी सेम होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे फंक्शन सेम होते हैं तो एंगल आल्सो इक्वल होते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो a इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, और इसके बाद जो है सर जी आगे फाइंड आउट करेंगे tan a। तो tan a हमें फाइंड आउट करना दैट मींस tan 30 डिग्री हो गया। इस तरीके tan 30 की वैल्यू आपको कितना होता है 1/√3 होता है, डी ऑप्शन राइट हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस की क्या करनी थी सर सॉल्विंग आपको करनी थी। बोलो बात समझ में आएगा नहीं क्लियर। अब इसके बाद एक नया क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 का मतलब है वैसे क्वेश्चन का, और आज हमने नंबरिंग 1 2 से कर दिया तो इसलिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है मेरे भाई बहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई बोल, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आज की, लिखा है सर इफ आपके पास कोसेक थीटा, ध्यान से देखिएगा सर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके के दे रखा 1/3 दे रखा है।
तो आपको प्लस वाला केस फाइंड आउट करना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए दे रखा है 1, ऑप्शन बी आपको जो दे रखा है सर जी 2 है, और इसके बाद आपको सी ऑप्शन दे रखा है 3 है, और इसके बाद डी ऑप्शन आपको दे रखा है। ये सर पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसलिए बहुत बारीकी से जब भी इस तरीके से कोसेक, क्या ध्यान से समझिएगा सर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो और हमें कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री थर्ड आइडेंटिटी से हम बात करेंगे। जरा देखिए क्या लिखा होता है सर, 1 प्लस क्या होता है सर, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई बहन लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया सर, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है मेरे भाई बहन, बी होता है, ठीक है ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाता है। उस फॉर्म से आपके यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया, फिर इसके बाद कोसेक थीटा प्लस क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। बोलो आया सर समझ में नहीं? तो यहाँ पे जो है सर अब समझिएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितना है, 1/3 है, तो 1/3 इधर लिख लिया, और कोसेक थीटा और प्लस क्या हो गया, कॉट थीटा आपके पास आ गई, 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा, तो मल्टीपल में आएगा, 3 1 जा 3 हो गया। तो इस तरीके से कोसेक थीटा प्लस क्या हो गया, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, 3 आपके पास बन करके आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। मेरे भाई बहन लोग ये बात आपको ध्यान रखना होगा, जब भी या माइनस हो या प्लस हो तो समझ जाएगा तो सर ये जो नंबर दिया होगा, जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो, जैसे 1/3 है तो 3 हो गया, 3 होता है तो 1/3 आंसर हो जाता। आप डायरेक्ट बिल्कुल बिना बस इतना दिमाग यूज करेंगे कि ये बेसिकली आइडेंटिटी का फॉर्म है, उसी का पार्ट है, तो उस केस में उसका जस्ट नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है जो दिया होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आपको ये इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस की क्या करते हैं सर, सॉल्विंग करते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आपको कहीं परेशान नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखने चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन वो, ठीक है? ठीक, आप चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन ये है आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा सर, आपके पास सेक थीटा और इसके बाद जो है प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, ये भी अगला टर्म 2-1 में आया हुआ क्वेश्चन था। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दे रखा है, तो आपको बताना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ऑप्शन आपको दिए गए बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन है। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जो है सर जी आपका 2p हो गया। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p है, एंड ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो उस केस में पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है, एंड ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो इस तरीके से पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 है। क्लियर? इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज गिवन है। अब आप यहाँ पे वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, तो आपको भी मैंने थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया, वो कॉन्सेप्ट क्या था, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर से अगेन सेकंड आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा मेरे गुरुजी लोग। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया सर, टेन स्क्वायर थीटा हो गया मेरे भाई बहन। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म की आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक में क्या हो गया सेक थीटा और प्लस क्या हो गया टेन थीटा हो गया, इक्वल टू 1 आ गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p है, तो दैट मींस इसका रेसिप्रोकल आपका क्या बच गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं p इनटू आपके पास क्या आ गया सेक थीटा प्लस क्या आ गया सर जी टेन थीटा आ गया, ये p प्रोडक्ट में इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन p हो गया मेरे भाई बहन। अब सेक थीटा प्लस क्या बन गया सर, टेन थीटा बन गया। क्लियर? अब इसे इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा सर, यहाँ अच्छा माइनस प्लस वाला आपको पहले से ही पता है, ठीक है ओके, तो ये माइनस कर लीजिए सर, नाराज नहीं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए सर जी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सर ये प्लस और ये क्या है माइनस है, कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप क्या करिए सर, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड मतलब इस तरीके से सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा बराबर p है, दूसरा आपका सेक थीटा माइनस क्या है सर, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन p है। आप सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि हमें 10 चाहिए, तो माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस हो गया, इस तरह के ये टर्म क्या हो गया कैंसिल। अब ये माइनस टेन थीटा नहीं, ये प्लस हो गया, तो ये बन गया सर 2 टेन थीटा हो गया, और इधर आपका p माइनस 1 अपॉन p आ गया। एलसीएम टेक करें तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ गया p, और ये 2 इधर मल्टीपल में चला जाएगा,
तो इस तरीके से टेन थीटा की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 1/2p आ गया। ऑप्शन आप देख सकते हो सर, डी ऑप्शन राइट है सर। बोलो क्लियर हो गया? ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस की क्या है सर सॉल्विंग करते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये पिछले साल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप लोग से बस यही निवेदन है कि आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। और आज गणतंत्र दिवस है तो इस वजह से मैं कहूँगा आज कम से कम अपने अंदर ये भावना रख ले कि हमें एक इस साल के पेपर में एक अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करना है। तो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो उसके लिए अच्छे से मैथ्स को पढ़ना होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई बहनों? बोलो क्लियर हो गया? और यदि आपको हमारे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको हमारी हर एक बात समझ में आ रही है तो मेरे भाई बोलो क्लियर हो गया? ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।